ओके, लेट्स स्टार्ट ना। देखिए डेफिनेशन एंड ऑल हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे वैल्यू, ठीक है। कीवर्ड क्या बताया गया था? व्हाट इज वैल्यू? बिलीफ और रिलेटिवली परमानेंट। वेरी गुड। ये सारा पॉइंटर्स था। सिमिलर टू एटीट्यूड बट रिलेटिवली परमानेंट, ठीक है। जजमेंटल है, व्हाट इज गुड, व्हाट इज राइट, सेट एंड स्टैंड अप, वो कैरेक्टरिस्टिक्स में अब आते हैं हम लोग। मीनिंग वाज डन, आफ्टर दैट कैरेक्टरिस्टिक्स वी डिड। स्टैंडर्ड सेट करता है, सही है। फ्यूअर इन नंबर इन कंपैरिजन टू एटीट्यूड, सेकंड पॉइंट भी क्लियर था। हाँ, इन सबको ओवररिच करता है, ये सारा ऑब्जेक्ट सिचुएशन पर्सन के परे है ये, ठीक है। वैल्यू रिलेटिवली परमानेंट एंड रेजिस्टेंस टू चेंज, चेंज करना उतना इजी नहीं होता। फ्यूअर इन नंबर होता है और प्लस बहुत आसानी से चेंज नहीं होता आपका, ठीक है। इफ यू लव फ्रीडम, तो इतनी आसानी से आप तुरंत बंद बंद रहना नहीं चाहें, ठीक है, किसी के अंदर रहना नहीं चाहें। मोस्ट सेंट्रल टू द कोर ऑफ अ पर्सन, क्योंकि ये आपका कोर एटीट्यूड बन चुका है, कोर बिहेवियर बन चुका है, ठीक है। तो ये आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस करता है, नेचर एक तरीके से वो इनबिल्ड हो चुका है। वैल्यू, वैल्यू आपका नेचर में इनबिल्ड हो चुका है, इट इज कोर ऑफ योर हार्ट। फाइन। और दो एट्रीब्यूट बताई दिया गया है, टू एट्रीब्यूट्स है, कंटेन एंड इंटेंसिटी। व्हाट इज कंटेन? What you want to achieve. Intensity, how important that thing is for you. Values. Intensity, how strong या how strongly you want that thing to achieve, ठीक है। इंटेंसिटी मतलब कितना स्ट्रांग है आपका वांट, आपका डिजायर, ठीक है। कंटेंट मतलब इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कितना स्ट्रांग है वो। आप सेकंड लाइनर में था कि इंटेंसिटी होता कुछ हायरार्की बताया गया था। फ्रीडम मेरा सबसे पहले है, ठीक है। ब्राइब वो घूस वगैरह लेना मेरा उतना प्रायोरिटी नहीं है, हम ले भी चाहे तो ले भी सकते हैं, तो यानी वो आपके नीचे है, इंटेंसिटी उसका लो है, उतना हम, हाँ उतना ज्यादा हम उसको एम्फेसिस नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी मतलब हाउ स्ट्रॉन्ग यू बिलीव दैट पर्टिकुलर वैल्यू शुड बी इनकलकेटेड इन योर हैबिट। अंडरस्टूड? इंटेंसिटी मतलब कितना स्ट्रॉन्ग। कंफ्यूजन खत्म। लेट्स प्रोसीड। हायरार्की की बात ऑलरेडी हो चुकी थी, रैंकिंग की बात ऑलरेडी हो चुकी थी। इंपॉर्टेंस से आज करना था, राइट। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज which was already been discussed that value lay the foundation of your behavior, ठीक है। ये वैल्यू क्या होता है? lay the foundation for understanding of attitude and motivation. how attitude and motivation, क्योंकि देखिए जो चीज आपको चाहिए उसी चीज के लिए आप मोटिवेटेड होंगे, जो चीज चाहिए ही नहीं कुछ भी कर लीजिए। जिसको पढ़ना ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जिसको पढ़ना ही नहीं है, उसका बचपन से ही कि हमको फादर का बिजनेस संभालना है, ठीक है। तो कितना भी आप उसको मोटिवेट कर लीजिए पढ़ाई के लिए कि जॉब मिलेगा, जीडी सीखो, बॉडी लैंग्वेज सीखो, कोर्स से ज्यादा पढ़ो, क्या वो मोटिवेट हो पाएगा? इट इज नॉट पॉसिबल। तो दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, कि आपको तभी वो इफेक्ट करेगा अगर वही चीज मोटिवेट करेगा जो आपके वैल्यू में हो। अंडरस्टूड? जो आप करना चाहेंगे। क्लियर? तो वैल्यू इज द फाउंडेशन। Next one is personal value system influence the perception of individual. Personal value system मतलब personally आपका इंटेलिजेंस कैसा है, ठीक है, आपका पर्टिकुलर बिलीफ कैसा है, वो आपका इफेक्ट करेगा आपका परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल। अंडरस्टूड? क्या हुआ लो? What? This time it is going to happen, then you will be sitting over here. Fine. Next is value system influences the manager's perception of different situation. अब मैनेजर के परसेप्शन को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा? लाइक फॉर एग्जांपल अनीशा इज वेरी पंक्चुअल, तो ये अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा एम्प्लॉय को बर्दाश्त करेगी जो पंक्चुअल ना हो, 9 बजे की जगह 10 बजे जो आता हो, तो दैट इज ओनली रिटन ओवर हियर कि कहाँ है इन्फ्लुएंस द मैनेजर्स डिसीजन एंड इज सॉल्यूशन टू वेरियस प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ परसेप्शन है, थर्ड पॉइंट पे परसेप्शन, यहाँ पे मैनेजर की बात यहाँ भी देखिए गया, तो देख लीजिए। वैल्यू सिस्टम आल्सो इन्फ्लुएंस द मैनेजर्स डिसीजन एंड इज सॉल्यूशन टू वेरियस प्रॉब्लम। जो आपका वैल्यू है अकॉर्डिंगली आपका डिसीजन भी होगा, ठीक है। और ये क्या पॉइंट है? पर्सनल वैल्यू सिस्टम इन्फ्लुएंस द वे इन विच a manager view the other individual and the group of individual in the organization. तीनों मैनेजर के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यानी मैनेजर का वैल्यू कैसा होगा उसके अकॉर्डिंग पहला पॉइंट में परसेप्शन,
तीनों में डिफरेंस देखिए क्या क्या है। परसेप्शन, मैनेजर का वैल्यू कैसा है उसके अकॉर्डिंग मैनेजर का फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ परसेप्शन वेरी कर रहा है, सेकंड पॉइंट में आपका इंडिविजुअल और ग्रुप के प्रति कैसे इन्फ्लुएंस होगा वो वेरी कर रहा है, और यहाँ डिसीजन मेकर मैनेजर कैसे होते हैं वो बताया जा रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंगली जैसा मैनेजर का वैल्यू है अकॉर्डिंगली वो सारा कुछ वेरी करेगा। ठीक है, पर्टिकुलर ग्रुप का परसेप्शन करेगा, बट इंडिविजुअल का परसेप्शन होगा प्लस डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस होगा। फाइन, डन। बेटर कम ओवर हियर, लास्ट बेंच, कम एंड सिट ओवर हियर प्लीज। प्रत्यय आप थोड़ा शिफ्ट हो जाइए, आप भी थोड़ा शिफ्ट हो जाइए। आलोक यहाँ बैठिए और आप यहाँ बैठिए, आलोक के पीछे। नेक्स्ट, पर्सनल वैल्यू सिस्टम मतलब आपका अपना इंटेलिजेंस लेवल क्या है, दैट इज योर वैल्यू सिस्टम। नेक्स्ट इज वैल्यू इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड एंड बिहेवियर। ये हम ऊपर ही देख लिए कि एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। An individual will get more job satisfaction if his value aligned with organization policy. What do you mean by that? आपका जो वैल्यू है, इंडिविजुअल का वैल्यू कुछ और, ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू कुछ और, तो जॉब सेटिस्फैक्शन तभी होगा जब दोनों अलाइन करेगा। इंडिविजुअल बिहेवियर या इंडिविजुअल वैल्यू विल गेट अलाइन टू ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू, then only that particular individual will get satisfaction in job. Understood? Got it? Next is the challenge and re-examination of established work value constitute important cornerstone of the current management revolution all over the world. Hence, the understanding of value becomes necessary. यानी कोई भी challenges, कोई भी तरह का challenge अगर organization में आता है, तो depending upon your value system वो डिसीजन लेता है। These are the importance. क्या क्या importance देखिए हम लोग। फाउंडेशन नंबर 1, नंबर 2 पर्सनल वैल्यू सिस्टम, नंबर 3 मैनेजर से रिलेटेड 3 पॉइंट, परसेप्शन, ग्रुप परसेप्शन एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ मैनेजर। एंड देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंस वाज अलाइनमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू so that we can achieve job satisfaction. यानी next importance is job satisfaction. ठीक है, next is decision in challenges and all. ये सारा importance हो गया आपके वैल्यू का। अब आ जाइए आपका types of value। हर चैप्टर की तरह ये सारा था जनरल पॉइंट, अब ये है emphasis करने वाला पॉइंट, types of value which is given by Moulton Rockach classification. Sorry, Milton Rockach का क्लासिफिकेशन है ये। टोटली 2 क्लासिफाई किया गया है, वैल्यू को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज टर्मिनल वैल्यू, सेकंड वन इज इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनल वैल्यू? टर्मिनल वैल्यू मतलब एंड रिजल्ट क्या चाहिए आप। एंड रिजल्ट में टोटल जो मिल्टन रॉकेज है वो 18 एग्जाम्पल पुट किए हैं। टर्मिनल वैल्यू मीन्स व्हाट, द एंड रिजल्ट, व्हाट एवर यू वांट टू अचीव। कोई फायदा नहीं क्लास में देने का बात नहीं, ठीक है। तो मिल्टन रॉकेज क्या बोल रहे हैं, द एंड रिजल्ट व्हाट यू वांट। ठीक है, यहाँ देखिए, द टर्मिनल वैल्यू इज द अल्टीमेट गोल इन अ डिजायर्ड स्टेटस और आउटकम, दीज लीड टू द एंड टू बी अचीव। एंड मतलब जो अल्टीमेटली आपको अचीव करना है, और टोटल 18 एग्जाम्पल पुट किया गया है इसमें। ठीक है, देखिए 18, इट इज ओवर हियर। कंफर्टेबल लाइफ, लाइक किसी का यहाँ पे होगा अल्टीमेट रिजल्ट। हम बीबीए इसलिए कर रहे हैं ताकि एक अच्छी जॉब लेकर के फिर अपना स्टार्टअप करके, रीजन मेरे को एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, बुढ़ापे में मेरे को काम करना नहीं है। ठीक है, तो मेरा एंड रिजल्ट चाहिए हमको क्या, कंफर्टेबल इन लाइफ। फिर नेक्स्ट इज सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, कुछ अचीव करने का सेंस। ठीक है, नेक्स्ट इज फैमिली सिक्योरिटी, मेरा मेन मोटिव है मेरा फैमिली सिक्योर हो, बच्चे को एजुकेशन में स्ट्रगल ना करना पड़े। ठीक है, अपने रिटायरमेंट के टाइम स्ट्रगल ना करना पड़े, तो फैमिली सिक्योरिटी नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है। मैच्योर लव, नेक्स्ट सेल्फ रिस्पेक्ट इज इक्वल टू सेल्फ स्टीम। हम ऐसा प्रोफेशन चूज करेंगे जो सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारे सेल्फ स्टीम को, सेल्फ रिस्पेक्ट को इंक्रीज करे। नेक्स्ट इज विजडम, किसी का होता है ना जितना नॉलेज ले सके, हर सेक्टर का बहुत का होता है ना, वो कमाना क्या है, मोटिव क्या है, प्रोफेशन क्या चाहिए नहीं पता, लेकिन नॉलेजेबल बनना है, जो चीज मिलता है उसका नॉलेज करना है। बहुत को देखिएगा यहाँ क्लास में ऐसे भी होंगे जिसको गीता का भी बहुत नॉलेज हो, और वही हिंदू है लेकिन कुरान का भी बहुत नॉलेज है। तो ये सब वही लोग कर पाते हैं जिसको ज्यादा नॉलेज सीकर होते हैं, जिसको नॉलेज चाहिए, जहां मिला वहां नॉलेज ले लिया। ठीक है, तो विजडम,
एक्साइटिंग लाइफ में क्या क्या घूमना फिरना पसंद है, बहुत लोग देखते हैं, सब लोग को तो घूमना फिरना पसंद नहीं करता। संडे है भाई, मेरे को सोना ज्यादा पसंद है, तो वो सोना प्रेफर करेंगे। जिसको एक्साइटिंग लाइफ चाहिए तो वो हमेशा मौका निकालेंगे, चलो संडे कहीं घूमने चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रीडम व्हिच वाज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। सोशल रिकॉग्निशन में वही कि हाँ इसका नाम है, ये प्रोफेसर है, इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, या फिर और क्या प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। ये क्या हो गया सोशल रिकॉग्निशन, मतलब समाज में उसका क्या रुतबा है, फाइन। हाँ एंड रिजल्ट, हाँ। अब सोशल हम लोग अभी जैसे आप इतना पढ़ रहे हैं, मेरे को समाज में मेरा नाम, IAS ऑफिसर बनना है, क्यों? क्योंकि समाज में नाम। तो आपका अल्टीमेटिव मोटिव है सोशल रिकॉग्निशन चाहिए, सिर्फ पेरेंट्स को खुश नहीं करना है, आपको सोशल रिकॉग्निशन चाहिए। तो आपको सोशल रिकॉग्निशन मिल गया मतलब यू हैव अचीव दैट, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज सेड कि ये मिल गया मतलब और कुछ नहीं चाहिए लाइफ, अंडरस्टूड। तो टर्मिनल वैल्यू मतलब एंड रिजल्ट जो हमको चाहिए, अल्टीमेट गोल जो है वो मिल गया। तो ये टोटल 18 क्लासिफिकेशन है। ट्रू फ्रेंडशिप, बहुत लोग का ख्वाहिश होता है फेसबुक पे फॉलोअर्स बढ़ाने का, अरे तुम्हारा 20 हुआ मेरा 100 हो गया, तुम्हारा 100 ही हुआ मेरा तो कितना 2000 फॉलोअर्स है, होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा, दो इट इज नॉट अ ट्रू फ्रेंडशिप। ट्रू फ्रेंडशिप मतलब जितना ज्यादा फ्रेंड सर्कल आप बढ़ाना चाहें वो बहुत का मोटिव होता है। नेक्स्ट इज अ वर्ल्ड ऑफ पीस, शांति चाहिए। वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी, सबसे सुंदर दिखना है तो अपने ऊपर खर्च करते हैं, ठीक है। इक्वालिटी, हैप्पीनेस, इनर हार्मोनी, नेशनल सिक्योरिटी, प्लेजर, साल्वेशन, बाकी सब तो वर्ड सिंपल है। साल्वेशन, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? व्हाट डू यू मीन बाय साल्वेशन? दादा दादी को रिलेट करके मोक्ष चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, जो अचीव करना था सब कर चुके, बच्चा बन गया, अब मोक्ष चाहिए, बच्चे की शादी हो गई, अब मोक्ष चाहिए, तो साल्वेशन इज मोक्ष। तो मिल्टन के अकॉर्डिंग, हाँ मोक्ष मतलब अरे नहीं, छुटकारा मतलब हाँ मुक्ति, शांति, अब तपस्या में लीन होना चाहते हैं, बस भगवान के शरण में जाना, दैट इज मोक्ष। हाँ दुनिया, हाँ वही है, नहीं रेस्ट इन, सुनिए सुनिए, मतलब हमको अब दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, अब हाँ कीर्तन भजन में अपना टाइम स्पेंड करना है, दैट इज, हाँ दैट इज मोक्ष। अब हाँ अब मेरा अल्टीमेट मोटिव है कि भगवान के शरण में जाना, हाँ टू लाई इन पीस, यू कैन से कि हाँ बस भगवान हमको उठा लो, अपने शरण में ले लो, दैट इज साल्वेशन। उसके लिए जितना पाप लाइफ टाइम किए रहते हैं उसको आप धोने पे उस टाइम उतर जाते हैं, तो दैट इज साल्वेशन। तो टर्मिनल वैल्यू क्या, यही अल्टीमेट मोटिव है, यहां तक हमको पहुंचना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू इज योर इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू? अब वो टर्मिनल वैल्यू तक पहुंचने के लिए क्या मीन्स होगा, किसके थ्रू जाएंगे? लाइक ट्रू फ्रेंडशिप तक अगर हमको पहुंचना है, अगर आप झगड़ालू किस्म के हैं, यू आर नॉट एट ऑल पोलाइट, तो यू कैन नेवर रिच टू दिस, हाँ दिस टर्मिनल वैल्यू ट्रू फ्रेंडशिप, ठीक है। यानी ये इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू क्या है, मीन्स है, देखिए रिलेट टू मीन्स फॉर अचीविंग डिजायर एंड, ठीक है। यानी टर्मिनल वैल्यू तक पहुंचने के लिए इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू एक मीन की तरह काम करता है। इट इज अ टूल फॉर एक्वायरिंग अ टर्मिनल वैल्यू, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ उसी तरह सेम 18 यहाँ भी है, देखिए यहाँ सारा वर्ड ऑलमोस्ट सिंपल ही है। एम्बिशियस है, ब्रॉड माइंडेड है, कैपेबल है, चीयरफुल, क्लीन, करेजियस, फॉरगिविंग, हेल्पफुल, ऑनेस्ट, इमेजिनेटिव, इंडिपेंडेंट, इंटेलेक्चुअल, लॉजिकल। अगर ये सारा नहीं लिख पाए, एटलीस्ट यू कैन राइट that according to Milton 18 example are given in instrumental and 18 example are given in that, few of them are as follows। जितना आप याद रख पाए, 18 याद रख पाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इस तरीके से घपला मार सकते हैं, few of them are as follows, ठीक है। तो इससे ये पता चल जाएगा ना कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। एंड रिजल्ट वो रहा, मीन्स ये रहा, तो मीन्स लास्ट में आप स्पेसिफाई एग्जाम्पल और क्लियर करने के लिए आप इस तरीके से बोल सकते हैं, इफ आई वांट टू रिच टू ट्रू फ्रेंडशिप देन ऑब्वियसली आई नीड टू बी लिटिल बिट पोलाइट, फॉरगिविंग, ये भी है फॉरगिविंग। और एग्जाम्पल लीजिए, अब जैसे मान लीजिए कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, तो कंफर्टेबल लाइफ किसके थ्रू मिलेगा, एम्बिशियस होना पड़ेगा। इफ यू वांट कंफर्टेबल लाइफ यू नीड टू बी एम्बिशियस, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा। ब्रॉड माइंडेड इन द सेंस, लड़की हो के हम आउट ऑफ स्टेशन कैसे जा सकते हैं, तो ऑब्वियसली अगर आपका ऐसा मेंटालिटी अगर होगा तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट रिच टू दैट गोल। तो अब समझ आ गया, इंस्ट्रूमेंट इज मीन थ्रू विच वी कैन अचीव द टर्मिनल वैल्यू।
तो हाँ, अल्टीमेट क्या गोल है आपका? तो ये मिल्टन के अकॉर्डिंग ये दो क्लासिफिकेशन है वैल्यू का, अंडरस्टूड। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन अल्पोर्ट, वर्नन और लिंडजी। ये आपका क्लासिफिकेशन किया गया है टोटल 6 मेजर टाइप एज फॉलो। ये 6 मेजर टाइप में वैल्यू को क्लासिफाई किया, ऑलराइट। और 6 में बस यही दो क्लासिफिकेशन है, ज्यादा जंबल अप नहीं होने का जरूरत है। बस एक मिल्टन का क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू और दूसरा अल्पर्ट का क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू। अल्पर्ट का 6 दिया हुआ है, उसका 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए, जो थियोरेटिकली जिसका वैल्यू होता है, दे आर ऑलवेज इंडल्ज इन सर्चिंग समथिंग न्यू, ठीक है। थियोरेटिकली जो आइडल पर्सन हुआ, वो क्या हुआ? इंटरेस्ट इन द डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ थ्रू रीजनिंग एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग। द आइडल थियोरेटिकल मैन वैल्यू द डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ। वो हमेशा कुछ ना कुछ हाँ नया करने का, रिसर्च ओरिएंटेड होंगे, ठीक है। तो द पर्सन हु आर थियोरेटिकली आइडल, वो इस टाइप का काम करेंगे। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक। इकोनॉमिक वर्ड ही बता रहा है, वो पैसे को ज्यादा वैल्यू देंगे, ठीक है। अपने रिसोर्स को ज्यादा वो सहेज के रखें। तो क्या है? इंटरेस्ट इन यूजफुलनेस एंड प्रैक्टिकलिटी इंक्लूडिंग द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। द आइडल इकोनॉमिक मैन वैल्यूज व्हाट इज यूजफुल एंड कंसर्न विद प्रैक्टिकल अफेयर। जो कुछ भी यूजफुल है वो बहुत इजीली वो सेलेक्ट कर पाएंगे, दिस वन इज यूजफुल, दिस वन इज नॉट, ठीक है। क्या काम का चीज है वो तुरंत पकड़ लेंगे, जो काम का चीज नहीं है लेट इट गो, ठीक है। थियोरेटिकल मतलब वेरी मच इनटू रिसर्च, वेरी मच इनटू फाइंडिंग समथिंग न्यू, ठीक है। तो क्रिएटिव, नया सोचना जो अब तक कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। कुछ ना कुछ रिसर्च ओरिएंटेड होंगे, ठीक है। हाँ, कह सकते हैं, कह सकते हैं, वो भी हमेशा नया नया सोचते हैं। नेक्स्ट वन इज एस्थेटिक। एस्थेटिक टाइप के पर्सन जो होते हैं, दे विल ऑलवेज बी बिजी इन ब्यूटी, फॉर्म एंड आर्टिस्टिक हार्मनी, ठीक है। द आइडल एस्थेटिक मैन वैल्यू आर्टिस्ट एंड एस्थेटिक एक्सपीरियंस इन लाइफ दो ही हिमसेल्फ में नॉट बी क्रिएटिव। कहने का मतलब वो खुद आर्टिस्ट हो ना हो, लेकिन उनको आर्टिस्टिक काम बहुत पसंद है, उसकी बहुत सराहना करते हैं, सॉन्ग बहुत पसंद है, पेंटिंग भी बहुत पसंद है, डांस देखना पसंद करते हैं, ठीक है। आप में वो क्वालिटी हो या ना हो, लेकिन हाँ आप पसंद बहुत करते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अपने कॉलेज में कोई है? अकॉर्डिंग अगेन एंड लेट्स प्रोसीड। हाँ, नेक्स्ट वन इज सोशल। जो सोशल टाइप पीपल होते हैं, तो वर्ड इटसेल्फ क्लियरिफाइज द इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्सन, that interest in people and human relationship. The ideal social man plays great value on affiliation and love. He tends to be kind and sympathetic to other individual. जो सोशल बिहेवियर होते हैं वो थोड़े पोलाइट, जो सोशल नेचर के होते हैं, वो ऑब्वियसली फ्रेंड्स बनाना पसंद करते हैं, पोलाइट नेचर के होते हैं, फुल माइंडेड होते हैं, काम माइंडेड होते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल टाइप के लोग, अगेन वर्ड ओनली क्लियरिफाई, उनको पावर बहुत पसंद, ठीक है। जो पॉलिटिकली वैल्यूड पर्सन जो होते हैं, उनको पावर चाहिए, पावर का भूख होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट इन गेनिंग पावर एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर पीपल। द आइडियल पॉलिटिकल मैन प्लेसेस ग्रेट वैल्यू ऑन पावर। We have it, you can say that. Next one is religious. So religious interest in unity and understanding the cosmos as a whole. Cosmos मतलब पूरे ब्रह्मांड को जानने की इच्छा होती है, ठीक है। The highest value for the ideal religious man can be may be called unit. Different people give different importance to the above mentioned 6 value. Every individual gives ranking to the value from 1 to 6. This is very important for understanding the behavior of the people. ठीक है। ये टोटल 6 क्लासिफिकेशन है वैल्यू का अकॉर्डिंग टू अल्पोर्ट। दो रिलीजियस, जो वर्ड आप समझ रहे हैं वही, थोड़ा रिलीजियस जैसे लोग होते हैं, वो ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं, ठीक है। वो भक्ति वगैरह टाइप होते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये है आपका 6 वैल्यू। अब डिपेंडिंग अपॉन हायरार्की, ये 6 को आप क्लासिफाई कर सकते हैं। हो सकता है आप में वो 6 वैल्यू हो, लेकिन आप हायरार्की में पुट करेंगे, सबसे पहले हम किसको वैल्यू करेंगे, सेकंड में किसको वैल्यू करेंगे, ठीक है। तो ये 2 टाइप का क्लासिफिकेशन वैल्यू का किया हुआ है। अब तक कहीं कोई समस्या, कोई दिक्कत आपकी? लास्ट, obviously you are the last one. What is your name? You are trying to discuss something. अभी
कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? ओके, लेट्स प्रोसीड नाउ. हाँ, अलग अलग टोटल इतना वैल्यू होता है. एक तो सिर्फ टर्मिनल और आपका इंस्ट्रूमेंटल करके खत्म कर दिया गया है, और ये पर्सन वाइज उसको क्लासिफाई किया गया. टोटल एक पर्सन में इतना वैल्यू इन टोटल पाया जा सकता है. ठीक है, एक पर्सन में ये 6 आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हायरार्की विच वन यू विल रैंक फर्स्ट, विच वन यू आर गोइंग टू रैंक सेकंड. ठीक है. हाँ हाँ हाँ, इसमें क्या किया गया, कैरेक्टर क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, कि इकोनॉमिक कैरेक्टर है, एस्थेटिक कैरेक्टर है, रिलीजियस कैरेक्टर है. क्या अरे भाई क्या हुआ, वॉट एनी क्वेश्चन इज देयर? मतलब ये कंफ्यूज करता है. अगर आपस में बात कर रहे हैं मतलब देयर समथिंग गुड. व्हाट? क्लियर विद द कॉन्सेप्ट? शैल वी प्रोसीड? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सोर्स ऑफ वैल्यू. सोर्स ऑफ वैल्यू मतलब पर्टिकुलर वैल्यू अगर डेवलप होता है, कहीं से तो सोर्स होगा. इकोनॉमिक हो गए तो कहीं से तो कुछ हुआ होगा जो कि हम इकोनॉमिक हो गए. एस्थेटिक कहीं से तो कुछ हमको बचपन से सुनते आ रहे होंगे, हमारे दादा परदादा सुनते आ रहे होंगे, इसलिए हम एस्थेटिक हो गए, है ना. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट सोर्स ऑफ वैल्यू यहाँ पे है फैमिली फैक्टर. फैमिली मतलब बचपन से जिसके साथ हम रह रहे हैं, दैट उसके अकॉर्डिंग आपका वैल्यू डेवलप हो रहा है. फाइन. नेक्स्ट वन इज सोशल फैक्टर. सोशल मतलब सोशल कहाँ से होना शुरू होते हैं हम लोग? स्कूल से. सबसे पहला हम सोशल होना सीखते हैं. सबसे पहला बच्चा कहाँ जाता है? घर से. पहली बार जाता है तो स्कूल. स्कूल से, टीचर से, फ्रेंड से, वहां से फिर सोशल होना सीखते हैं. हाँ, तो वहां से एटीट्यूड होगा. अगेन परसेप्शन, पर्सनालिटी याद करिए, सेम सोर्स है. नेक्स्ट अब आ जाइए पर्सनल फैक्टर. आगे आपका पर्सनल ट्रेट such as intelligence, ability, appearance and educational level of a person determine his development of value. जो 10th पास है उसका वैल्यू, और जो ग्रेजुएशन पास हो गए, जॉब ओरिएंटेड हो गए, पेरेंट हो गए, क्या दोनों का सेम रहेगा? तो दैट इज ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट डिपेंडिंग अपॉन योर एजुकेशन लेवल, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटेलिजेंस, आपका वैल्यू डेवलप होता है. नेक्स्ट वन इज कल्चरल फैक्टर. ना कल्चरल फैक्टर क्या? ऑर्गेनाइजेशन का पर्टिकुलर कल्चर होता है. आप किसी फैमिली से आते हैं, उसका कल्चर होता है, जो जनरेशन टू जनरेशन वी नीड टू फॉलो. नो वन क्वेश्चन इट. याद है, बहुत मम्मी बहुत सारा पॉइंट बोलेगी, ऐसा नहीं करते. क्यों नहीं करते? नहीं पता, बस नहीं किया जाता. तो नो वन. ये आप लोग थोड़ा कम फेस करेंगे. हम लोग को बहुत ज्यादा नियम कानून सिखाया जाता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, तुलसी में संडे को पानी नहीं दे सकते, ट्यूसडे पानी नहीं दे सकते. क्यों नहीं दे सकते? बस यही चलता आ रहा है. तो ओके, यू आर वेरी लकी इनफ दैट. बट हाँ, तो हर घर में जबकि नहीं होता फॉलो. तो डिपेंडिंग अपॉन विच कल्चर यू आर फ्रॉम, यहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है, और कोई भी इस पे क्वेश्चन नहीं करते. अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो बहुत दूसरे नजर से देखा जाता है. यस, अग्री. तो दैट इज ओनली कल्चरल फैक्टर कि कहाँ किस आपके फैमिली में कैसा कल्चर चलते जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका वैल्यू डेवलप कर रहा है. हाँ, नॉनवेज बहुत लोग नहीं खाते थर्सडे को. अब उसमें लेकर के चले जाइए किसी को नॉनवेज, अरे तुम लोग खाते हो, कैसे हो तुम लोग, मतलब. हाँ, तो दूसरा फिर आपको गलत लगने लगता है. दिस इज ओनली फोर्थ वन इज कल्चरल फैक्टर. नेक्स्ट इज रिलीजियस फैक्टर, जो आपका पर्सनल बिलीफ है. इंडिविजुअल जनरली रिसीव स्ट्रेंथ एंड कंफर्ट फ्रॉम देयर रिलीजन, कि हमारे रिलीजन में क्या क्या फॉलो होता है. जैसे इसमें एग्जांपल लें, गाय को माता मानी जाती है हिंदू सिनेरियो में. रेस्ट इज clear in front of you. Religious comprises a formal set of value which are passed on from generation to generation. Advancement in technology has underviewed faith in traditional religious belief and value. ठीक है. लाइफ एक्सपीरियंस इज अगेन, जैसे एक्सपीरियंस होता आ रहा है बचपन से लेकर के, क्या क्या सिनेरियो आपके सामने आया है, उसके अकॉर्डिंग आपका वैल्यू डेवलप होता चला जाए. ठीक है. लाइक ट्रू फ्रेंडशिप की अगर मैं बात करूं, पूरे लाइफ टाइम एक्सपीरियंस में ट्रू फ्रेंडशिप में धोखा ही मिला है.
तो क्या हो जाएगा, परसेप्शन ऐसा बन जाएगा कि हाँ ट्रू फ्रेंडशिप नाम की चीज नहीं होती है। अब जो पोलाइटनेस आपका धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। ठीक है, तो अगेन लाइफ एक्सपीरियंस ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन डेवलपिंग ऑल योर परसेप्शन, योर पर्सनैलिटी एंड योर वैल्यू, ऑल्सो योर एटीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट इज रोल डिमांड। रोल डिमांड कहने का मतलब अब ऑर्गेनाइजेशन में आपसे क्या डिमांड किया जाता है, आपका पर्टिकुलर रोल क्या है। ठीक है, आप प्रोडक्शन मैनेजर हैं या फिर वो आप आईटी डिपार्टमेंट में हैं या फिर इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट रोल यू आर इन अकॉर्डिंगली आपका वैल्यू भी डिफर होता है। ठीक है, व्हाट रोल डिमांड, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ वैल्यू। तो ये था टोटल 7 सोर्स and here is the end of this value chapter. I think it is very simple and clear. Yes, what is value? Definition, characteristics, importance, types and source. That's it for this value. And next topic will be your job satisfaction. It will also hardly take 1 class. And after that your chapter of value, attitude, value. हाँ वो मैं भेज दूंगी. Everyone understood or not? 6 classification क्या है? आप सबसे लास्ट वाले 6 वैल्यू कौन कौन सा है? 6 वैल्यू था किसका, ये आप बताइए. पहले था किसका वो बताइए ना. ठीक है ठीक है, इट्स ओके. हाँ आगे. हाँ वेरी गुड. ठीक है, 6 में आप 5 कर दिए, मतलब तारीफ. वेरी गुड. नेक्स्ट 2 के बारे में बताइए. आप बैठिए. गुड. आप ना आप, व्हाट इज योर नेम? अमन. ओके. मिल्टन का कौन सा था? मिल्टन में क्लासिफिकेशन ये था क्या? Where is your notebook and your pen? Why? कटिंग बनाना था आज तो. हेलो. क्या होता है, एक्सप्लेन. यू सेड डाउन. वेरी गुड. फर्स्ट बेंच पे बैठने का फायदा. नेक्स्ट वन, टर्मिनल के बाद. हाँ अच्छा. व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटल? क्या होता है इंस्ट्रूमेंटल? अंत में जो अचीव करते हैं दैट इज व्हाट? इंस्ट्रूमेंटल. इज इट? प्रत्यय. करेक्ट. माध्यम मीन्स. हाँ तो ये इसको आप क्या बता रहे थे जब खुद का ही क्लियर नहीं है तो? हाँ क्यों नहीं लिखे थे? बैठिए. नाउ एस्थेटिक क्या हुआ दीपा? एस्थेटिक वैल्यू जो प्रेफर करते हैं वो कैसे लोग होते हैं, क्या प्रेफर करते हैं? एस्थेटिक पहली बार सुना है क्या? चलो ठीक है, आप ध्यान दे रहे हैं मेरे बेटा. हाँ नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक. Define that. They are busy in accumulating. Very good. Next. Social. ठीक है, वेरी गुड. सोशल एक तरीके से फ्रेंड बनाना नहीं, हर तरह से सोशली कनेक्टेड है, बट गुड. नेक्स्ट बताइए. हाँ बताइए.
ठीक है, आप फैक्टर्स बताइए। पूरा तो रटा गया आप लोगों ने, वेरी गुड, कीप इट अप। Role depending upon what role is expecting from you in organization, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं आपका रोल कैसा है, अकॉर्डिंगली आपका वैल्यू डेवलप हो, ठीक है।